नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी राशि बदलने को तैयार हैं और मंगल का ये राशि परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है, क्योंकि इस राशि परिवर्तन से देश और दुनिया में बड़ी हलचल मच सकती है, बड़े भारी परिवर्तन हो सकते हैं। आज आपको बताएंगे कि मंगल के राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और अलग अलग राशियों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं तम। कुमारम शक्तिहस्तं तम मंगल प्रणमाम्यहम्। कुमारम शक्तिहस्तं तम मंगल प्रणमाम्यहम्। मंगल का ध्यान मंत्र है, मंगल का नमस्कार मंत्र है। अगर मंगल की स्थिति जीवन में, ब्रह्मांड में नकारात्मक हो गई है, जिसकी वजह से आपको जीवन में दिक्कत हो रही है, तो रोज सुबह जो भी पूजा करते हैं, जब भी पूजा करते हैं, 3 बार इस श्लोक को पढ़िए। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं तम मंगल प्रणमाम्यहम्। 3 बार रोज सुबह अगर ये श्लोक पढ़ें तो मंगल कितना भी नकारात्मक क्यों न हो, आपको नकारात्मक परिणाम नहीं देगा। हम आज बात कर रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि मंगल का ये राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है, इस राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है। देखिए, मंगल अभी तक सिंह राशि में विद्यमान हैं। पिछले लगभग 1-1.5 महीने से मंगल सिंह राशि में विद्यमान हैं। अब मंगल 28 जुलाई को रात में लगभग 8-8:15 बजे कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि मंगल की बड़ी अनुकूल राशि नहीं है। कन्या राशि मंगल की शत्रु राशि है। तो मंगल जब कन्या में प्रवेश करेंगे तो मंगल की स्थिति नकारात्मक होगी। मंगल की ये स्थिति नकारात्मक मानी जाती है। इस परिवर्तन की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मंगल इस परिवर्तन में वक्री शनि के सीधे प्रभाव में आ जाएंगे। शनि वक्री हैं मीन राशि में और मंगल उनके सामने कन्या में आ जाएंगे, तो वक्री शनि की सीधी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ने लगेगी और मंगल की ये कमजोर स्थिति, ये नकारात्मक स्थिति 14 सितंबर तक बनी रहेगी। यानी 28 जुलाई से लेकर के 14 सितंबर तक मंगल कन्या में रहेंगे और वक्री शनि के प्रभाव में रहेंगे, जो अच्छी बात नहीं है। इस स्थिति में मंगल बहुत सारी समस्याओं को
जन्म देंगे। देखिए, मंगल बहुत लंबे समय तक किसी राशि में नहीं रहते हैं। लगभग 1 महीने से लेकर 45 दिन तक मंगल एक राशि में रहते हैं और उतने छोटे से समय में वो बड़ा भयंकर प्रभाव पैदा कर देते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब मंगल सिंह में थे केतु के साथ, दुनिया भर में वायुयान दुर्घटनाओं को लेके हड़कंप मच गया था। युद्ध जैसी स्थितियां बनने लगीं, बम गिरने लगे, राजनीतिक झगड़े शुरू हो गए। थोड़े से समय का मंगल लोगों के मन में यात्राओं को लेकर इसने डर पैदा कर दिया। लोग वायुयान से यात्रा करने से डरने लगे। इस कदर मंगल ने उपद्रव मचाया था। तो अब मंगल जब पहुंच जाएंगे कन्या में तो मामला उतना बुरा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी और मंगल के ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है। तो अब ये जानते हैं कि मंगल के इस राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव होगा अगले 14 सितंबर तक। मंगल जब 28 जुलाई को राशि बदलेंगे उस समय मकर लग्न उदित हो रहा होगा। चंद्रमा और केतु मंगल के राशि परिवर्तन के समय अष्टम भाव में विद्यमान होंगे। शनि तीसरे भाव में मीन में और मंगल नवम भाव में एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। यानी मंगल और शनि का भयंकर संबंध बनेगा कन्या और मीन में। मंगल उपद्रव का स्वामी है। आतंकवाद, उपद्रव, अशांति, इसका मालिक है मंगल। शनि लोकतंत्र का, अनुशासन का मालिक है। और जब ये दोनों संबंध बनाते हैं ना तो दुनिया भर में एक्सप्लोजन पैदा होता है, विस्फोट पैदा होता है। ये समय दुनिया भर में अशांति फैला सकता है। दुनिया भर की शांति की स्थिति बिगड़ सकती है और दो अगल बगल के छोटे छोटे देशों में भी झगड़े शुरू हो सकते हैं। बड़े झगड़ों की बात छोड़ दीजिए, छोटे छोटे देश आपस में बेवजह के झगड़े शुरू कर सकते हैं। मंगल शनि विस्फोट के कारण होते हैं, इसलिए भयंकर दुर्घटनाएं और विस्फोट जैसी स्थिति बन सकती है। आतंकवादी घटनाएं दोबारा से प्रकाश में आ सकती हैं। ट्रेन का टैंकर टूट जाए, विस्फोट हो जाए, इस तरह की समस्याएं, एक्सप्लोजन हो, बम फटने लगे, ये सब उपद्रव होगा। अंतरिक्ष में संचार के जो साधन हैं, कम्युनिकेशन के जो साधन हैं और वायुयान की जो दुर्घटनाएं हैं, उनके योग अभी भी बने रहेंगे। पहले तो ये था कि एक दुर्घटना भयंकर हुई, बाकी दुर्घटनाएं थोड़ी कंट्रोल में थी। मंगल शनि में क्या होता है कि लोग प्रोजेक्ट करके दुर्घटनाएं करवाते हैं। यानी इन दुर्घटनाओं के पीछे त्रुटि नहीं होती है, इन दुर्घटनाओं के पीछे आतंकवादी चीजों का हाथ होता है। यानी लोग एक दूसरे के देश में उपद्रव करते हैं, एक्सीडेंटल। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आंतरिक अशांति फैल सकती है। एक तो देखिए, इस समय में भारत में राजनीतिक माहौल बड़ा गर्म हो जाएगा, क्योंकि मंगल का शनि से संबंध बनाना उपद्रव बढ़ाएगा। राज्यों में झगड़े, जनता का प्रदर्शन, बेवजह के राजनीतिक आक्षेप, पार्टियां बदलना, ये सब अशांति फैलेगी और राजनैतिक रूप से उथल पुथल हो सकती है। पॉलिटिकली भी उथल पुथल हो सकती है।
बड़े सारे लोगों को कुर्सियां मिल सकती हैं और बड़े सारे लोगों की कुर्सियां पीछे से खिसक सकती हैं। यानी राजनीतिक रूप से इस समय कब क्या हो जाएगा, कौन सत्ता में आ जाएगा, किसकी सत्ता चली जाएगी, ये कह पाना बड़ा कठिन होगा। जलीय आपदाएं, पानी से संबंधित आपदाएं एकदम से बढ़ सकती हैं। खासतौर से भारत के जो तटीय इलाके हैं, गुजरात का इलाका और नॉर्थ ईस्ट का इलाका, यहां पर जल की आपदाएं बढ़ सकती हैं। देखिए, मकर लग्न का प्रवेश है मंगल के राशि परिवर्तन के समय, तो मकर राशि इन्वॉल्व है और मंगल जा रहे हैं कन्या में, तो कन्या राशि इन्वॉल्व है। मकर और कन्या दोनों पैसे वाली राशियां हैं, दोनों बाजार की राशियां हैं। इसीलिए आर्थिक बाजार में, फाइनेंशियल मार्केट में बड़ी उथल पुथल मच सकती है। मार्केट एकदम से कोलैप्स कर सकता है, एकदम से संभावना बन सकती है कि बाजार में झंझटें आ जाएं, मूल्यवान धातुएं एकदम से ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो जो लोग भैया बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो जरा मार्केट पे निगाह बनाए रखेंगे, क्योंकि मंगल की एक बड़ी मुश्किल ये भी है कि मंगल कर्जे का भी स्वामी होता है। आपके सारे पैसे रातों रात डूब जाएं और आप बड़े कर्जे में आ जाएं, ये सब भी मंगल करवा सकता है। इसलिए इस समय जो लोग बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में करेंगे, बाकी चीज़ों में करेंगे, बड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि मूल्यवान धातुओं के मामले में, शेयर बाजार में, फाइनेंशियल मार्केट में इस समय भयंकर उथल पुथल हो सकती है। तो मंगल का राशि परिवर्तन देश दुनिया पर कैसा प्रभाव डालेगा, एक झलक हमने आपको दिखा दी। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि 28 जुलाई से 14 सितंबर तक मंगल का प्रभाव अलग अलग राशियों पर कैसा पड़ेगा, किनके लिए बड़ा कठिन समय आने वाला है, किनके लिए मुश्किलें आने वाली हैं और किनको मंगल के राशि परिवर्तन से फायदा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष के मालिक स्वयं मंगल हैं और मंगल का छठे स्थान में जाना, मंगल का राशि परिवर्तन करना मेष वालों के लिए अच्छा होगा। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, रुके हुए फंसे हुए पैसे आपको मिलेंगे, जिन पैसों को लेकर आप परेशान थे वो परेशानी दूर होगी। और सबसे बेहतर बात, पैसे जब आते जाएंगे तो आप धन के मामले में तो बेहतर होंगे ही, कर्जों को भी कम कर पाएंगे। अगर आपकी राशि मेष है तो आप देखेंगे कि इस समय करियर में एकदम से नया मौका आ सकता है, एकदम से करियर में नई शुरुआत हो सकती है और रातों रात करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और कुल मिला के अगर देखा जाएगा तो करियर में नई शुरुआत, करियर का नया परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। काम में जो बाधाएं चली आ रही थीं, काम रुक रहे थे, वो सारी बाधाएं दूर होंगी। काम की बाधाएं आपकी समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। मेष वालों के लिए ये 1.5 महीने का समय बड़ा कीमती है, बड़ा अच्छा समय दिखाई दे रहा है भाई। तो प्रयास आप करिएगा, अपनी ताकत लगाइएगा। इस समय अगर आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो बड़ी सफलता आपको जरूर मिलेगी। प्रयास करने से आपको बड़ा लाभ होगा। इस समय, ये समय मेष वालों के लिए लाभ का समय दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए, मंगल का जो राशि परिवर्तन है, यह आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, पेट में दिक्कतें हो सकती हैं आपको, बेवजह की चोट चपेट लग सकती है, अचानक से ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
और महत्वपूर्ण काम, जिन काम को लेकर आप बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, वो काम इस समय आपके रुक सकते हैं। तो आप परेशान मत होइए, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए, हर समय एक समान तो नहीं हो सकता ना, तो महत्वपूर्ण काम इस समय अगर रुकते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए, कुछ समय बाद काम बनेंगे। अभी रुकते हैं तो रुकने दीजिए। वृषभ वाले ज़्यादा ध्यान रखें अपने वैवाहिक जीवन का, क्योंकि मैरिटल लाइफ में अगर आप क्रोध दिखाएंगे, अगर आप ईगो दिखाएंगे, तो शादी टूटने की, रिश्ते टूटने की नौबत आ जाएगी। तो वैवाहिक जीवन का वृषभ वाले बहुत ध्यान रखें। थोड़ा सा अपने व्यवहार को नर्म रखें, शांति रखें, कूल होकर काम करें। और बेवजह के वाद विवाद इस समय हो सकते हैं, ऑफिस में, पड़ोसी के साथ, घर में। तो बुद्धिमानी ये कहती है वृषभ वालों के लिए कि देखिए, थोड़ा मुश्किल समय है। अगर आप शांत रहेंगे इस समय तो आप बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर ले जाएंगे। बहुत सारी समस्याओं का समाधान धैर्य से और शांति से किया जा सकता है, और उपाय तो खैर हम आगे बताएंगे ही। लेकिन वृषभ वालों को एक बात ये कहनी है कि आप शांति रखिए, धैर्य रखिए और थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि आने वाला समय तो आपका अच्छा दिख रहा है। मिथुन राशि, देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए काफी नकारात्मक है। मंगल के राशि परिवर्तन को लेके बहुत सतर्क रहिए। धन के लिए आपकी समस्या बढ़ सकती है। एकदम से कर्ज का प्रेशर आ सकता है, व्यापार में बड़ा नुकसान हो सकता है, किसी मुश्किल में आ सकते हैं। तो एकदम से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है और वो प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, या कर्ज चुकाने के लिए आपको और कर्जा लेना पड़ सकता है। धन के लिए समस्या इस समय परेशान कर सकती है। मिथुन वाले अपने स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखेंगे। खास तौर से देखिए, आपको चोट न लग जाए, दुर्घटना ना हो जाए, या अचानक से किसी ऑपरेशन की नौबत ना आ जाए। इसको लेकर थोड़ा सा मिथुन वाले सतर्क रहें। अब ऐसा नहीं है कि गाड़ी चलाने में ही दुर्घटना होगी। सीढ़ी उतरते समय, बाथरूम में स्नान करते समय एकदम से पैर न फिसल जाए, या कोई सर्जरी एकदम से ना आ जाए। इसको लेके थोड़ा आराम से चलिएगा। पद प्रतिष्ठा में आपके गिरावट आ सकती है। कोई ऐसा काम मत करिएगा जिसकी वजह से आपके पोजीशन पर उंगली उठे, आपको अपयश मिले, आपके क्रोध की वजह से, आपकी एग्रेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी मुश्किल में आ जाएं। तो बुद्धिमानी ये कहती है कि देखिए, कठिन समय है आपका, इस समय शांति से रहिए। और मिथुन वाले स्वभावतः बुद्धिमान होते हैं, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अगर आप चलिए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों को आप संभाल ले जाएंगे। कर्क राशि, मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए डूबते को तिनके का सहारा है। आपकी एकदम से जो जीवन में मुश्किलें बढ़ती चली जा रही थी ना, उसमें आपका हाथ पकड़ के मंगल मुश्किलों से बाहर निकाल लेगा, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए बढ़िया है भाई। करियर को लेके आप उम्मीदें छोड़ चुके थे कि करियर में कुछ होगा मेरे, मैं इतना प्रयास करता हूं, इंक्रीमेंट नहीं हुआ, प्रमोशन नहीं हो रहा है, मैं करियर में बदलाव नहीं कर पा रहा हूं। ये सब कुछ अब होगा। करियर में जैसा आप चाहते हैं या जैसा आप चाहती हैं कि करियर में इस समय कुछ अच्छा हो जाए, वो फायदा आपको इन 1.5 महीनों में हो सकता है। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। तो अगर थोड़ा कठिन काम भी है तो आप साहस जुटा करके आगे बढ़िएगा। अगर आप साहस जुटा करके आगे बढ़ेंगे तो आपके रुके हुए काम इस समय जरूर पूरे होंगे। संपत्ति खरीदना चाहते थे, रजिस्ट्री रुकी हुई है, संपत्ति पसंद आ गई है, लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है, संपत्ति नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप चिंता मत करिए। इस समय आपको मंगल प्रॉपर्टी भी देगा। संपत्ति का लाभ होता हुआ कर्क वालों के लिए दिख रहा है।
अगर आप अपना विवाह करना चाहते हैं, स्वयं की इच्छा से करना चाहते हैं और उसमें किसी तरह की कोई अड़चन आ रही है, किसी तरह की कोई मुश्किल आ रही है, तो इस समय आपका मनचाहा विवाह हो सकता है। तो कुल मिला के देखिए, कर्क वालों के लिए बड़ा सुंदर समय हो गया है ये। अब कर्क वाले इस समय का सही इस्तेमाल करें, मंगल वैसे भी ताकत देगा इनको, तो कर्क वाले अपने काम निपटा पाएंगे। और सबसे अहम बात, करियर में जिस तरह की सफलता आप चाहते थे या करियर में जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते थे, अगर इस समय आप कोशिश करें तो आपको करियर में लाभ अवश्य होगा। सिंह राशि, मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। सेहत का मामला सिंह वालों के लिए वैसे भी कुछ समय से बहुत अच्छा है नहीं। और अगर हम इस समय देखें तो आपको आँखों की और हड्डियों की समस्या परेशान कर सकती है। हो सकता है आँखों में कैटरेक्ट हो जाए, आँखों का कोई ऑपरेशन कराना पड़े, या चश्मा लगाते हैं तो पावर बढ़ जाए, माने आँखों में कोई दिक्कत हो जाए, या हड्डियों में पेन शुरू हो जाए, दर्द शुरू हो जाए, चोट लग जाए। ये सब एक संभावना आपके लिए बन रही है। पैसा थोड़ा बहुत तो आएगा, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय पैसे के खर्चों को लेकर के आपकी परेशानी बढ़ सकती है। पारिवारिक मामले में सिंह वाले बहुत अलर्ट रहेंगे। आपके परिवार में अशांति हो सकती है और परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। खासतौर से जीवन साथी के साथ पति पत्नी के बीच में बेवजह के झगड़े झंझट बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं, उसको लेकर सतर्क रहें। तो पारिवारिक मामलों में सिंह वालों को बहुत ध्यान देना है, चाहे पति पत्नी की बात हो, चाहे संतान की हो, चाहे भाई भाई की हो, चाहे वो माता पिता के साथ हो। परिवार में उपद्रव एकदम से ना बढ़ जाए, चुप रहिए। मुकदमेबाजी और विवाद की नौबत आ सकती है। तो अगर आपको लगता है कि कोई मामला ऐसा है जिसमें बात करने से, जिसमें काम करने से मुकदमा बढ़ेगा या मुकदमेबाजी की नौबत आएगी, तो उस मामलों से इस समय दूर रहने में ही आपके लिए बुद्धिमानी है। कन्या राशि, अब मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा वो तो होगा कन्या में ही। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों में वो पड़ेगा कन्या के ऊपर, क्योंकि मंगल प्रवेश करेंगे कन्या में। और कन्या वालों के लिए भी मंगल का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, कन्या वालों की बात करें तो पारिवारिक मामलों में आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपकी फैमिली लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। लव रिलेशंस अगर कोई हैं, प्रेम संबंध कोई हैं, टूट सकते हैं। परिवार में बड़ों के साथ, माता पिता के साथ, पति पत्नी के साथ एकदम से रिश्ते पूरी तरह खराब हो सकते हैं। बहुत सतर्क रहिए। मानसिक तनाव से बचिए, छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। और अगर गाड़ी चलाते हैं तो चोट चपेट का ध्यान रखिए। एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं तो जरा अलर्ट रहिए। करियर में देखिए कोई ना कोई बदलाव तो इस समय होगा, और उसको लेकर के रेजिस्ट मत करिएगा, उसको लेकर के परेशान मत होइएगा, क्योंकि जो बदलाव होना है वो तो होगा ही, उसे आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए जैसा होता है वैसा होने दीजिए। उसको लेके झंझट करेंगे तो नौकरी पे भी कष्ट पैदा होगा। धन तो आपके पास है, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि धन की कोई बड़ी मुश्किल है, लेकिन धन के खर्चे भयंकर बढ़ेंगे और धन के मामलों में आपको सतर्कता रखनी है। फिजूल खर्ची से बचिएगा। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो पैसा उड़ाने से, फिजूल खर्ची करने से बचिए। और जैसा कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया आप लोगों को कि भाई इस समय इन्वेस्टमेंट में सबको अलर्ट रहना है, तो कन्या राशि वाले पैसा लगाने में अलर्ट रहें, नहीं तो बहुत सारा पैसा आपका डूब सकता है। तो मेष से लेकर कन्या राशि तक हमने जाना कि मंगल का राशि परिवर्तन अगले 1.5 महीने तक आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा।
अब बाकी बची हुई राशियों की बात करते हैं और नंबर आ गया है तुला राशि का। देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। करियर को लेकर आपको दिक्कतें हो सकती हैं और अगर इस समय आपने करियर में कोई रिस्क लिया, कोई जोखिम लिया, तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। इसलिए करियर में बिल्कुल शांति से काम करिए, किसी तरह की लापरवाही मत करिए, क्योंकि करियर को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं और आपके पारिवारिक जीवन में परेशानी रह सकती है। इधर उधर के चक्करों में मत पड़िएगा, वरना आपकी शादी टूटेगी, रिश्ते टूटेंगे। चोट चपेट से बचाव करें, खासतौर से ये ध्यान रखें कि कमर के नीचे आपको चोट न लगे या सर में चोट न लगे, उसको लेकर थोड़ा अलर्ट रहेंगे। देखिए, बहुत मजबूरी है तब तो हम कुछ कह नहीं सकते, कर्जा लेना पड़ सकता है, लेकिन अगर बहुत मजबूरी नहीं है तो इस 1.5 महीने कर्जा लेने को टाल दीजिएगा। कर्ज के मामलों में इस समय में अगर आप सावधानी रखें तो मुझे लगता है आपके लिए अच्छा होगा। अगर बहुत बड़ा प्रश्न ना हो तो कर्ज के मामलों में इस समय सावधानी बनाए रखिएगा। वृश्चिक राशि, मंगल का राशि परिवर्तन वृश्चिक वालों के लिए तो अच्छा दिखाई दे रहा है। करियर में आपके बड़ा बदलाव हो सकता है, लाभकारी बदलाव हो सकता है और हो सकता है कि किसी मौके की तलाश में आप काफ़ी समय से रहे हों और वो मौका इस समय आपको मिल जाए। वृश्चिक वालों के करियर में अच्छे मौके का समय है और इस समय मनचाहा स्थान परिवर्तन भी आपका हो सकता है। कोई समस्या अगर काफ़ी दिनों से चली आ रही थी जो हल नहीं हो पा रही थी, तो इस समय पुरानी समस्याएं आपकी हल होती चली जाएंगी। पुरानी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है, पैसे बड़े फंसे हैं आपका अपना पैसा नहीं मिल रहा था आपको। इस समय अचानक से धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यानी वृश्चिक वाले अगर इस 1.5 महीने का सही इस्तेमाल करें तो बहुत सारी चीज़ें बढ़िया कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात कि जो रुके हुए महत्वपूर्ण काम थे वो वृश्चिक वाले अगर प्रयास करेंगे इस समय तो अपने रुके हुए महत्वपूर्ण काम निपटा लेंगे। धनु राशि, मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। पहले शनि जब वक्री हुआ था तो धनु वालों को बड़ा फायदा होना शुरू हो गया और अब मंगल का राशि परिवर्तन सोने पे सुहागा आपके लिए और भी अच्छा है। तो धनु वालों के स्वास्थ्य और मन के मामले में सुधार होता दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, एनर्जी महसूस करेंगे और आपके मन में सुधार होगा। मन की जो स्थिति है वो आपकी बेहतर दिखाई दे रही है। आपके रुके हुए तमाम काम भी इस समय पूरे होंगे। जहां जहां काम रुका था, अगर प्रयास ज़्यादा करना पड़े, जोखिम ज़्यादा लेना पड़े, कोशिश ज़्यादा करनी पड़े, करके देखिए। इस समय आप कठिन से कठिन और बड़े से बड़े महत्वपूर्ण काम निपटा लेंगे। करियर इस समय धनु राशि वालों का ऐसा कह रहा है कि इनको इस समय मनचाही सफलता मिल सकती है। करियर में कुछ ऐसा मिल सकता है जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे। प्रमोशन मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, पैसा मिल जाए, ये सब धनु वालों के लिए दिख रहा है। पद और स्थान के मामले में आपके परिवर्तन हो सकता है। तो करियर में फायदा होगा, फायदे के साथ बड़ा पद मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि आपके चेंज ऑफ प्लेस की संभावना बन रही है और अगर स्थान परिवर्तन होता है तो खुश हो जाइए, बहुत अच्छा होगा। और हो सकता है कि विदेश का कोई मौका आ जाए साहब, तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। इस समय का सही इस्तेमाल करिए। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि धनु थोड़ी फायरी राशि है और फायर का कॉम्बिनेशन भी बन गया है ना शनि मंगल का, तो धनु वाले थोड़ा सा हड्डियों का ध्यान रखें।
पैरों में चोट न लगे, इसको लेके धनु वाले थोड़ा सा अलर्ट रहें। अदरवाइज आपके लिए मामला बहुत बढ़िया है। मकर राशि, मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है आपके लिए, और मंगल का राशि परिवर्तन कह रहा है कि इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा और चोट चपेट से बचिएगा। चोट की चपेट में आ सकते हैं, सर में चोट लग सकती है, या कोई छोटी मोटी सर्जरी जैसे किडनी स्टोन की, गॉल ब्लेडर के स्टोन की, या कहीं पे ज़्यादा ग्रोथ हो गई हो, या कोई शरीर में गांठ हो, ऐसा कोई ऑपरेशन वगैरह इस समय आपका हो सकता है। देखिए, करियर वैसे आपका सामान्य गति से ठीक चल रहा है। जोश में आके, लालच में आके कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि निर्णय गलत हो जाए, जो हाथ में है वो चला जाए। तो करियर जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। संपत्ति को लेकर, पैसे को लेकर कोई झगड़े ना हो, कोई विवाद ना हो, शांति रखिए। और पारिवारिक संपत्ति को लेकर इस समय शांति रखना ही ठीक है। और पैसे रुपए के लेन देन में सतर्क रहें, क्योंकि उसको लेके बेवजह के विवाद हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में ईमानदार रहिए, इधर उधर के चक्करों में मत पड़िए, वरना रिश्ते भी खराब होंगे और अपयश के, बेवजह की बदनामी के शिकार भी आप हो सकते हैं। तो भाई, मकर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल समय दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अपने ज्ञान से, विवेक से और अपने धैर्य से आप कठिन समय से पहले भी बाहर निकलते रहे हैं और इस समय भी बाहर निकल आएंगे। कुंभ राशि, मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है, और मंगल अष्टम में पहुंच गया भाई, तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अगर आप पति हैं तो पत्नी की सेहत, और अगर पत्नी है तो पति की सेहत इस समय बुरी तरह खराब हो सकती है। यात्राओं में बड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि दुर्घटनाओं की संभावना बन सकती है, और इस समय कोई छोटी मोटी सर्जरी से आपको गुजरना पड़ सकता है। पेट की सर्जरी या आँखों की सर्जरी जैसी नौबत आपकी आ सकती है, या जल्दबाजी में अगर काम करेंगे तो अच्छी खासी चोट भी लग सकती है। तो जरा आराम से चलिएगा। उच्चाधिकारियों के साथ, बॉसेस के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, तो इस समय क्रोध मत दिखाइएगा। अगर कोई बात सामने आती भी है और आपको लगता है कि ये बात बहुत अच्छी नहीं है, तो इस समय चुप रहना, शांत रहना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और बिना वजह वाद विवाद में मत पड़िए। थोड़ी बात समझ में नहीं आती है तो भी चुप रहिए, शांत रहिए, और दूसरों के मामले में तो बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि बिना वजह वाद विवाद में पड़ेंगे, सारी समस्या आपके सर पे आएगी और आप मुश्किल में आ सकते हैं। मीन राशि, मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है। सप्तम स्थान में मंगल और लग्न में शनि, तो आपका पूरा स्वास्थ्य, आपका पूरा व्यक्तित्व, आपकी पूरी पर्सनैलिटी पे ये असर डाल देगा भाई। तो मानसिक तनाव बढ़ सकता है, और आप महसूस करिएगा इधर कि अगले 1-1.5 महीने में आपके सर का भारीपन थोड़ा बढ़ेगा। तो मानसिक तनाव आपका थोड़ा बढ़ सकता है, उसको लेकर के आपको सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। दुर्घटनाओं से सावधान रहें। कोई भी रिस्क वाले काम मत करिएगा। जहां रिस्क हो, समुद्र में तैरने चले गए, नदी में राफ्टिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये सब मत करिएगा। और जिम करने में भी बहुत अलर्ट रहिएगा, क्योंकि इस समय छोटी सी बात से आप बड़ी दुर्घटना के चपेट में आ सकते हैं। करियर में देखिए, मामला बहुत अच्छा तो नहीं है, प्रेशर भी है, फायदा भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जैसे हैं वैसे ही रहिए। करियर में कोई जोखिम मत लीजिए, और बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर से, बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम से इस समय आपको बचाव करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम से आपकी सेहत बिगड़ सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि मीन वालों को छोटी सी प्रॉब्लम से बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, या बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि 12 राशि के लोगों के लिए मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है 28 जुलाई से 14 सितंबर तक, वो कुल मिला के कैसी स्थितियां दिखा रहा है।
अगर आप देखें तो मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि, केवल 4 राशियों के लिए ये राशि परिवर्तन अच्छा है। मेष, कर्क, वृश्चिक और धनु, और बाकी 8 राशियों के लिए मंगल उपद्रव करने को तैयार है। तो अगर मंगल का ये राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है तो क्या उपाय करेंगे? आपको पहले बताया कि 8 राशियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है, और ये राशि परिवर्तन मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए ज्यादा निगेटिव है। मिथुन, तुला और कुंभ के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन ज्यादा प्रतिकूल है, ज्यादा निगेटिव है। इन राशि वालों को या जिनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है, उनको कहीं भी लगे कि जरा सा रिस्क है, लंबी यात्रा पर जाना है, आपको लगता है रिस्क है, मत जाइए। आपको लगता है एक्सरसाइज करने में रिस्क है, मत लीजिए। आपको लगता है करियर में कोई रिस्क हो सकता है, मत करिए। किसी भी मामले में कहीं भी जरा सा रिस्क हो और मंगल का राशि परिवर्तन अनुकूल ना हो तो मत करिएगा, वरना किसी बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। इस समय रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए। अब बारिश का मौसम है तो हो सकता है रोज सुबह सूर्य देव के दर्शन ना हो, तो आंख बंद करके सूर्य देव को मनी मन नमस्कार कर लीजिएगा, और जब सूर्योदय होता है तो सूर्य देव को सुबह जल चढ़ाइए। सुबह घर से निकलने के पहले और रात में सोने के पहले दोनों समय एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक का सुबह शाम दोनों समय एक बार पाठ करना कंपलसरी है। जिनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है वो इसे मजाक न समझें। सुबह घर से निकलने के पहले और रात में सोने के पहले संकट मोचन हनुमानाष्टक पढ़ना ही है, और संभव हो तो जब भी मौका मिले मंदिर में गुड़दान कर दीजिए, गाय को गुड़ खिला दीजिए, किसी गरीब आदमी को गुड़ दे दीजिए, तो इससे भी थोड़ा मामला शांत रहेगा। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है, ऐसे लोग इस समय लाल रंग की चीजों से परहेज करेंगे। लाल रंग मंगल का है और मंगल राशि बदलते ही शनि के प्रभाव में आ जाएगा तो लाल रंग भड़केगा, फायर थोड़ी ज्यादा डेवलप कर जाएगी ना, तो लाल रंग की चीजों से इस समय परहेज करेंगे। और जिनके पास लाल गाड़ी है भैया, उनको मैं बता दूं कि गाड़ी चलाने के पहले हनुमान जी का स्मरण करके तब गाड़ी चलाइएगा। तो इस समय मंगल का जो मामला है, मंगल बहुत ज़्यादा फायर पैदा करने को तैयार है, और ज़्यादातर लोगों के जीवन में दुर्घटना, सर्जरी, चोट चपेट, शल्य चिकित्सा, ये सब स्थितियां दिखा रहा है। तो बुद्धिमानी ये कहती है कि 14 सितंबर तक शांति से रहिए, धैर्य बनाइए, क्रोध कम करिए, रिस्क वाले काम मत करिए, और इस समय जितना संभव हो बजरंग बली की शरण में रहिए तो आपका कल्याण होगा। तो मंगल का ये राशि परिवर्तन जीवन में शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।